अगर आप इन्वेस्टर हैं, दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अब आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो दुबई के रियल एस्टेट बिजनेस में जाना पहचाना नाम है। पर उससे पहले अलीगढ़ की गलियों से निकलकर दुबई में करोड़ों का एम्पायर बनाने वाले इस शख्स के बारे में जान लीजिए। संघर्ष से सफलता तक, अलीगढ़ से दुबई तक, एक सफर जो हिम्मत और विजन की मिसाल है। आज नई बुलंदियों को छू रहा है। और सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ दुगस्ता प्रॉपर्टीज के फाउंडर तौसीफ खान का है। अलीगढ़ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद दुबई के रियल एस्टेट में धाक जमाने वाले तौसीफ खान अब तक 2000 से ज्यादा लोगों के सपनों का आशियाना बना चुके हैं। न सिर्फ आर्किटेक्चर बल्कि निवेश और मुनाफे का सौदा बेचने वाले दुगस्ता प्रॉपर्टीज के फाउंडर आज की तारीख में हर इन्वेस्टर के लिए पहली पसंद है। रियल एस्टेट में 30 से ज्यादा सालों का अनुभव इनके हर प्रोजेक्ट में साफ दिखाई देता है। इसीलिए जब बात दुबई के प्रीमियम रियल एस्टेट में निवेश की होती है तो इस रेस में सबसे पहला नाम तौसीफ खान और दुगस्ता प्रॉपर्टीज का आता है। You're the icon of the decade for us. पर घर की कौन सी बात सबसे ज्यादा याद आती है? I missed definitely the most beautiful part of my world is my Bharat, my mitti, my abuhava, my nature all over, all around, which has made me strong as much as possible what I am today. और चलिए अब आपकी मुलाकात कराते हैं दुगस्ता प्रॉपर्टीज के फाउंडर तौसीफ खान से, जिनसे बात की हमारी सहयोगी अंजना कश्यप ने। सपने देखते हुए एक नई जगह पर पहुंचना और सपने देखते हुए उन सपनों को साकार करना, ऐसी इमारतें बनाना जिससे आने वाली पीढ़ियां भी हौसला लें, हिम्मत रखें, ये सब कुछ किया है तौसीफ खान ने, जो अलीगढ़ से दुबई आए, अलीगढ़ टू कुवैत, कुवैत टू दुबई, दुबई में अब 35 साल से डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं और बहुत कुछ इन्होंने हासिल किया। इन सब पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अंजना जी, थैंक यू, इट्स वेरी प्लेजर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके बात करके। और बहुत हर सक्सेस के पीछे, हर कामयाबी के पीछे एक बहुत मेहनत होती है। लगता है ऐसा है कि मतलब इट इज़ ओवरनाइट, बट 35 ईयर्स आई एम इन दुबई। तो क्या हुआ था कि मैं जा रहा था कुवैत अपने वालिद साहब को ज्वाइन करने के लिए। सिस्टर यहाँ थी, उसने कहा कि यू प्लीज़ स्टे हियर नाउ, द सिचुएशन इज़ बैड बिकॉज द इराक वॉर स्टार्टेड। तो द किस्मत वाज रिटन हियर, यहाँ की किस्मत में लिखा हुआ था सब कुछ। तो फिर हमने यहाँ पे काम किस्मत सामने खड़ी होती है, लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन मुझे बहुत अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। और शुरू से अलीगढ़ से, इंडिया से आपको मालूम है कि पढ़ाई लिखाई में कम और स्ट्रीट स्मार्टनेस में ज़्यादा दिमाग था। तो उस वजह से कॉन्फिडेंस था कि कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में। जब मेहनत मजदूरी की शुरू में तो ऐसा एहसास हुआ कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मैं घर में अपने सबसे बड़ा हूँ फैमिली में। तो हम लोगों का जो रीति रिवाज है मालूम है कि घर के बड़े कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो फादर वहाँ फंस गए थे कुवैत में, एंड फिर ऑल पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो आई जस्ट वर्क सो हार्ड दैट मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो शायद मैं कभी रिवील करूँगा कि एक ही टाइम में मैंने 2 जॉब किए हैं। तो वो दिस इज़ व्हाट आई सेड कि वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है ना, उसी की वजह से मैं मैनेज कर सकता था ऐसा। पर वो लम्हा भी आया जब आपने कहा अब नौकरी नहीं, अपना काम करना है। जब वो ये एक नेक्स्ट लेवल का फिर वो रिस्क होता है। जब ये एहसास हुआ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इस सैलरी में इतने लोगों का हम लोगों का फैमिली बड़ी परिवार होती में है। कितने लोग हैं आपके? 4 बहन 4 भाई, तो इंक्लूडिंग मी 8। सो आप सेकंड एल्डेस्ट? आई वाज द सेकंड एल्डेस्ट, हाँ सेकंड। तो उसके बाद फिर बहुत मेहनत की और मेहनत करके आहिस्ता 24 घंटे में मैं 20 घंटे काम करता था। जब मेरी सैलरी के बाद जब मैंने अपनी मेहनत से पैसे कमाने शुरू किए, तो जब मैं रोज़ाना रात में ATM में जाके अपना बैलेंस देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि दिस इज़ व्हाट आई अचीव्ड। तो ये रीज़न रहा है। लेकिन अब आके मैं जो सख्त हालात देखे हैं,
तो जब प्रॉपर्टी डेवलप की शुरू किया तो ये एहसास हुआ कि जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों के बड़े ड्रीम होते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी हमने किसी के साथ जो इन्वेस्ट किया है वो मतलब डिलीवर हो जाए। हाँ। और जो 2008 में हुआ था यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर आए और चले गए। तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि अपनी हार्ड एंड मनी उन्होंने इन्वेस्ट किया और उसके बाद उसका रिटर्न्स नहीं मिल पाए एंड दे लॉस्ट देयर मनी एंड लॉट ऑफ पीपल डेवलपर दे रन अवे फ्रॉम हियर। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड इज़ कि मैंने जो 35 साल की मेहनत है, जो मेरा एक्सपीरियंस है प्रॉपर्टी मैनेज करने का, तो आई सेड कि आई विल गिव ये जो एक्सपीरियंस है मैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल माई इन्वेस्टर्स, आई विल गिव इट टू देम। तो आई हैव क्रिएटेड अ न्यू कॉन्सेप्ट वेयर एनीबडी हु इन्वेस्ट विद अस, जो हमारे जो साथ भी आपके पास पैसा लगाएगा, जो भी हमसे प्रॉपर्टी बाई करेंगे, हाँ। तो उनको 10% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है, हाँ। तो आपको 1 लाख दिरहम नेट पर ईयर आपको हर साल मिलते रहेंगे। और 10 साल अगर मिले तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी की कीमत बराबर हो गई। तो अब 10 साल के बाद दुबई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हर 2 साल में प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाती है। तो 10 साल में आपकी प्रॉपर्टी कहाँ होगी? तो आपने जो इन्वेस्ट किया उसका 100% आपको वापस आ गया। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 साल के बाद होगी तो आप 300%, 400%, यू नेवर नो व्हाट। आइडिया तो बहुत इनोवेटिव है कंज्यूमर की नजर से। विद द ग्रेस ऑफ पर गॉड आपको क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है, कोई भी काम इंसान करता है तो वो अपनी जेब से नहीं देता है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से थोड़ा कमा रहा हूँ, बट कमा रहा हूँ साथ में। लेकिन मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं ज़्यादा कमा कर दे रहा हूँ। तो उनकी एक ब्लेसिंग जो है ना, इट इज़, हमने जो सक्सेस सोची थी 2 साल के अंदर, वो हमें 6 महीने के अंदर मिल गई। जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया, तो एवरीबडी, जो बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया से, यूरोप से, अमेरिका से, थाईलैंड से, डिफरेंट लोकेशन से, दे हैव कम एंड उन्होंने इन्वेस्ट पूरी किया। जिंदगी की कमाई से वो एक यहाँ पर घर लेना चाहते हैं, तो उसका वैसे ही रिस्पेक्ट और सम्मान होना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एक कोई किस्सा सुनाइए जहाँ पर आपको लगा कि भाई अब नहीं होगा मुझसे। कभी ऐसा कोई मोड़ आया? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन में, मैं बहुत सिचुएशन में आया हुआ था, लेकिन मैंने किसी भी हार्ड टाइम को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने दिया है। आई हैव टेकन केयर। मैंने ऐसा सोचा है कि हर बुरे वक्त की या हार्ड टाइम की एक इम्तहान होता है ऊपर वाले की तरफ से। एंड इफ़ यू कीप कंटिन्यू वर्किंग, करते रहो, आप मेहनत करते रहो, उसको ये मत सोचो कि सिला कब मिलेगा, रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने आ जाता है। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा? अलीगढ़ से निकलकर मुझे कुछ बड़ा करना है क्या? मतलब कई बार वो ड्राइव बहुत बड़ा होता है, या परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर क्या था? 8 बहन भाई थे और वालिद साहब, ही वॉज द बेसिकली अकेले पैसा कमाने वाले थे और बहुत मेहनत से पैसे कमाते थे। तो हम सब लोगों की तालीम को पूरा करने के लिए पोजीशन में नहीं थे, वो सबको वहाँ को बुला सकते। तो बहुत ही हैंड टू माउथ रह के अपनी ज़िंदगी को पूरा किया है। तो मैंने अपनी ड्रीम ये किया था कि कोई ऐसा वक्त आए कि अपनी माँ के पैरों में सोने का जूता हो और बाप के हाथ में रोलेक्स घड़ी हो, और उनका ड्रीम था एक रोल्स रॉयस कार होने का। तो जिस दिन मैंने अपनी सिचुएशन अच्छी बनाई तो सबसे पहले रोल्स रॉयस ख़रीदी और उनको पास जाके वो बहुत खुश थे। तो वो मेरा मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ये था कि अपने माँ बाप को खुश कर सकूँ, उनके लिए पूरी खिदमत कर सकूँ उनकी। तो ऊपर वाले की दुआ से, उसकी मेहरबानी से वो मेरे ख्वाब बहुत पूरे हुए। ऊपर मैं जितनी खिदमत कर सकता था अपने पेरेंट्स की, मैंने किया वो सर। तौसीफ भाई, यही कहेंगे लोग ये सुनकर कि तौसीफ जैसा बेटा सबको मिले, क्योंकि अक्सर लोग बाहर जाते हैं, सपने भूल जाते हैं, वहाँ से जड़ से कट जाते हैं। आपके लिए भारत का अर्थ क्या है? भारत क्या है आपके लिए? इंडिया इज़ द, मतलब वही तो एक भारत है जिसने हमको महाभारत बनाया हुआ है। क्या बात। उसकी वजह से ही तो हम यहाँ ताकत बैठे वहीं हैं। से आती है। ताकत वहीं से आती है। और जो कहते हैं जड़ें हैं, एग्जैक्टली, खाना वहीं से। मैं आज अपने बच्चों को ये बोलता हूँ सोल कि जो हम लोगों ने वहाँ देखा है वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तुम लोगों को तो एवरीथिंग ब्रेड, मतलब गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हो, लेकिन वहाँ जो हम लोगों ने टाइम गुजारा है वो तुम सोच भी नहीं सकते। सो इंडिया से जो कुछ सीखा है, ट्रस्ट मी, या तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं या इंडिया की जो तरबियत और तालीम और जो उसकी स्ट्रीट स्मार्टनेस सिखाया है, दैट इज़ व्हाट उसने, उसकी वजह से हम यहाँ आज बैठे हुए हैं। गिनती रखिए आपने कितने घर बना लिए दुबई में? विद द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक हम लोग 2000 बना चुके हैं 2000। और 5000 का टारगेट है और बहुत सक्सेसफुली जा रहे हैं और लोग बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। और देयर इज़ बिल्डिंग बनाने से पहले, कॉन्सेप्ट रेडी होने से पहले हमारे जो सेल्स डायरेक्टर हैं मिस्टर रितेश, तो वो बोलते हैं सर आप बिल्डिंग का बस नक्शा दे दो, मैं सेल कर दूंगा।
कॉन्सेप्ट ऐसा 2000 घर आपने बना दिए, जी, जी। 5000 आपका टारगेट है, जी, जी। और उम्र में अभी जीवन में आपको लग रहा है कि यहाँ से तो अभी आपको ज्यादा अचीव करना है। बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक चीज जो आप मिस करते हो इंडिया के यहाँ पे, उफ, खाना। खाना पीना वो सब यहाँ पर है। हाँ। आबो हवा मिस करता हूँ, अपनी गलियों, वहाँ की बारिश मिस करता हूँ। है ना। वो बहुत कुछ जो हमने रूट से किया वहाँ पे, वो सारी चीज़ें मिस करता हूँ मैं। उफ, बारिश के बाद सौंधी सी मिट्टी की खुशबू, उसके लिए इंडिया जाना पड़ेगा। वो इंडिया जाता हूँ बरसात में हमेशा। बॉम्बे अभी पूना गया हुआ था, आई अच्छा। एंजॉयड वहाँ पे जाके, पूरा गोल्फ खेला था कपिल बाजी के साथ और बहुत अच्छा वक्त गुजरा। जब भी जाता हूँ इंडिया तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी जरूर लेकर आता हूँ साथ में। और चलते चलते एक आखिरी किस्सा सुना दीजिए कि दुगस्ता नाम है आपकी कंपनी जी का। जी जी। तो दुबई तो समझ में आता है शुरू का, ये गोल्फ से आपका कुछ फैसिनेशन है? बेसिकली दो चीज़ें बहुत मोटिवेशनल हैं मेरे लिए, और दुबई एंड अगस्ता। अगस्ता एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया का सबसे रिचेस्ट गोल्फ का टूर्नामेंट होता है, और मैं गोल्फ बहुत पैशनेटली खेलता हूँ। पहले क्रिकेट खेलता था, अब गोल्फ खेला, क्योंकि क्रिकेट की वो बॉडी फिजिकल। इसलिए आपने दुबई और अगस्ता तो को मिला दुबई के से दुगस्ता। दू लिया है और अगस्ता से गस्ता लिया, दोनों को क्लब करके दुगस्ता बनाया। मतलब उसमें शौक भी शामिल है, शौक भी और शामिल उसमें है, आपकी पैशन भी कर्मभूमि भी शामिल शामिल है। है, Yeah, है ना। exactly. और शौक आपने पूरे रखे पूरे हुए रखे हैं और हैं, घर yeah. बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे Thank साथ you. तौसीफ खान जुड़ने के लिए आज तक पर, और अपनी कहानी, अपना किस्सा शेयर करने के लिए, जिससे बहुत लोगों को उम्मीद भी बंधेगी और हौसला भी मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू।